बंगाल चुनाव पर बीजेपी की प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा है, आपको ये भी सुनवाते हैं। है वो लोकतंत्र को किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग ही नहीं सीधे हिंसा के द्वारा प्रभावित करना, क्योंकि पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिन्होंने वोट मतलब सिंगल नॉमिनेशन हो गया था, अनअपोज्ड। मगर उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इसमें किसी को भी न लोकतंत्र की समस्या नजर आ रही है, न लोकतंत्र में हत्या नजर आ रही है, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार के कृत्य में बस भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के विरोध का सुंदर संगीत नजर आता है। चाहे व्यक्ति कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाए, चाहे लोकतंत्र रक्त रंजित हो जाए। तो आप सुधांशु त्रिवेदी को सुन रहे थे। इस बीच हमारे दो संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए। कुमार कुंदन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कुछ ही देर में कांग्रेस की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उनका क्या रुख रहता है इस पूरे घटनाक्रम पर। अधीर रंजन चौधरी को इस वक्त हम देख भी रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू ही होने वाली है, तो ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम रुख करेंगे जैसे ही अधीर रंजन चौधरी कुछ बोलते हैं। लेकिन रविशंकर दत्ता, मैं आपको देख पा रही हूँ, हम ये देख रहे हैं कि लगातार रिएक्शंस बीजेपी की ओर से हो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं हो रही है, हिंसा हो रही है, हत्याएं हो रही। हाँ, देखिए, बीजेपी की तरफ से ये ज़रूर आरोप है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा अभी हुई है वो चुनाव का प्रोसेस ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी नहीं चाहता है कि कोई किसी का मौत हो, ये दुखद है। लेकिन जो अभी तक हुआ है, 7 लोगों की मौत हुआ है, इसमें शुभेंदु अधिकारी का स्टेटमेंट तो आया ही है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी इसका निंदा किया गया है, बीजेपी की तरफ से निंदा किया गया है। तो अधीर चौधरी क्या कहते हैं कांग्रेस के तरफ से देखने वाली बात है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लेकिन जो सफरिंग्स है, जो भुगतना पड़ रहा है, वो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और यहाँ पे जिनकी मौत हो रही है वो पार्टी कर्मी है या तो फिर वोट कर्मी है, उनकी मौत हो रहा है एक लंबा चुनाव के प्रोसेस में, जो कि रात तक चलने वाली है। आगे सिलसिला अंधेरा होने के बाद क्या होता है, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ही वही है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि अगर ऐसी ही तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आती रही तो मतदाताओं के मन में डर समा जाएगा और फिर वो वोटिंग के लिए घर से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किस कदर बिगड़ गई है पश्चिम बंगाल में, ये तस्वीरें बता रही हैं। तस्वीरें अलग अलग इलाकों से जो सामने आ रही है वो आपके सामने हम रख भी रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से यहाँ पर हालात बेकाबू होते हुए। पंचायत चुनाव में वोटिंग का दिन और इस दौरान तस्वीरें जो सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उपद्रवियों ने खुलेआम फायरिंग की और फिर कुछ इलाकों में सुरक्षा बलों ने इन उपद्रवियों को काबू में करने के लिए इन्हें दड़ा दड़ा कर पीटा भी। कई जगह से तस्वीरें ऐसे सामने आई जहां पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, आरोप लगाए गए एक दूसरे पर, और ये जो झड़प हुई है उसमें कार्यकर्ता घायल भी हुए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं अलग अलग इलाकों की, जहां से तस्वीरें बता रही हैं कि हिंसा हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। पोलिंग बूथ पर तस्वीरें ऐसी भी सामने आई कि बीएसएफ के जवान को खदेड़ दिया गया, ये कहते हुए कि आप एक पर्टिकुलर पार्टी के एजेंट हैं। रवि, ये तस्वीरें भी हमने देखी जहां पर आरोप लगाया जा रहा था, बीएसएफ के एक जवान को खदेड़ दिया गया और कहा गया कि आप एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप उनके एजेंट हैं। हाँ, देखिए, ये तृणमूल कांग्रेस तरफ से आरोप रहा है। शुरू से उन्होंने जो सेंट्रल फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट है उसको लेकर विरोध किया था। शोशी पाजा ने आज सुबह, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है राज्य सरकार के, उन्होंने भी सवाल उठाया कि अगर सेंट्रल फोर्स रहते हुए भी 7 लोगों की मौत हो रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सेंट्रल फोर्स नहीं रहता तक कौन सा बदतर हो जाता। तो उनको लेके भी सवाल उठाया है। और जो लोग यहाँ पे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं सेंट्रल फोर्स के साथ तृणमूल के समर्थक है, और वो यही सवाल उठा रहा है कि जहाँ उनका ड्यूटी नहीं है वहाँ आके ये पूरा चीज़ को देखना, निगरानी करना और कहना कि ये करो, ये सेंट्रल फोर्स का ड्यूटी उस बूथ पे नहीं था, क्यों वो बूथ पे आया था, इसको लेके सवाल उठा रहा है। और उनको कहा गया कि आप बूथ छोड़ के चले जाइए। हम तस्वीरें ऐसे भी देख रहे हैं कि जहां पर बड़े स्तर पर वोटिंग का बहिष्कार करने की बातें कही जा रही हैं, क्योंकि हालात बिगड़ते देखकर अब वोटर्स के मन में भय पैदा हो गया है कि हम कैसे पहुंचे पोलिंग बूथ पर जब इतनी ज्यादा हिंसा हो रही है। रवि जी बिल्कुल, तो एक डर तो है, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि जहां पे मैं हूं यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो मैं अपना कैमरामैन को एक बार दिखाने के लिए कहूँगा। देखिए, लोग यहाँ पे एकदम खड़े हैं, वो वेट कर रहे हैं, लंबा चौड़ा लाइन यहाँ पे है। अगर आप देखेंगे तो वो वोट देने के लिए खड़े हैं। यहाँ पे माहौल ठीक है, लेकिन जिसकी जिक्र मैं कर रहा था कि नॉर्थ बंगाल में या तो फिर मुर्शिदाबाद में या तो फिर आपका मान लीजिए यहाँ पे जैसे बैरकपुर आप कह रहे हैं, या तो
24 परगनास के अलग जगह पे जो स्थिति बने हुए हैं वहाँ पे ज़रूर डर है। तो ये डर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हिंसा हुई है, लोगों की मौत हुई है, बमबाजी हुए हैं, सरेआम बमबाजी हुए हैं, बैग में लेके वो चल रहा है, जैसे बाजार लेके चलते हैं हम लोग वैसे उस बम लेके चल रहे हैं, बमबाजी कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं। तस्वीर हमने दिखाया, विजुअल्स हमने दिखाया कि गोली मार के हत्या कर दी गई। अगर ऐसा माहौल, डर का माहौल एक कहीं पे तैयार होता है तो लोग ऑब्वियसली बाहर निकलने में डरेंगे, क्योंकि वोट से ज़्यादा तो उनका अपना जान प्यारी है। बिल्कुल। अब अगर जान प्यारी है तो वोट ना हो तो ना हो, और इसी का फ़ायदा उठाना चाह रहा है जो मिसक्रिएंट्स है, वो इसी का फ़ायदा उठाना चाह रहा है और जी। यहाँ